ओके तो गाइज यहां तक आपको ये तो चीज 100% क्लियर हो गई होगी कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस तीन टाइम में होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। और प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, दोनों के दो दो कैटेगरीज होते हैं। अब आज की क्लास में हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1 से। सिंपल सेंटेंस की प्रेजेंट की कैटेगरी नंबर 1। ये तो आप जानते हैं कि कैटेगरी 1 की जो पहचान है वो है हो हूं। जैसे कि वो अच्छा लड़का है, वो घर पे है, मैं अच्छा हूं, मैं घर पे सोया हुआ हूं, मैं खा रहा हूं। ये सारे हमारे पहचान होते हैं हो हूं। अब थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस यहां पर तब आ जाएंगे जब हम सेंटेंस में समय का यूज करेंगे, समय से का यूज करेंगे। वहां पर इज एम आर का यूज के बदले हम हैज बीन का यूज करेंगे। दूसरा, जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता ही नहीं चलता है, जब ऑब्जेक्ट का पता नहीं चलता है वहां पर हम देयर का यूज करेंगे। या तो सेंटेंसेस होते अफर्मेटिव, अफर्मेटिव वो सेंटेंसेस हो जहां पर ना नहीं होता है, और नेगेटिव वो सेंटेंसेस होते जहां पर ना नॉट होता है। या तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते जहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या तो नेगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं जहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट वो नेगेटिव होते हैं। बट सिर्फ दो स्पेशल केसेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जो थोड़ी सी चीज को कॉम्प्लेक्स करेगा, बट हम इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे, जो होता है इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। अच्छा, थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू ये पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल सा सेंटेंस में आपके लिए ले रहा हूं, टॉम एक अच्छा लड़का है। टॉम एक अच्छा लड़का है, क्या ये नेगेटिव सेंटेंस है? नहीं, यहां पर ना तो नहीं है। क्या ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब क्या यहां पर सवाल पूछा गया है? नहीं, यहां पर सवाल भी नहीं पूछा गया है। तो टॉम एक अच्छा लड़का है, ये तो हमारा सिंपल सा अफर्मेटिव वाला सेंटेंस हुआ। ओके, तो टॉम एक अच्छा लड़का है। अगर मुझे इसका ट्रांसलेशन करना है तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? टॉम। टॉम क्या है? ये एक्चुअली हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक ही है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी लगेगी? इज वाली लगेगी, इज वाली लगेगी। तो टॉम एक अच्छा लड़का है, इसका ट्रांसलेशन आएगा टॉम इज अ गुड बॉय। तो टॉम अच्छा लड़का है, इसकी ट्रांसलेशन आएगी टॉम इज अ गुड बॉय। अच्छा, यहां पर अगर इसका नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव में मेरा सेंटेंस है टॉम एक अच्छा लड़का नहीं है, पहला सेंटेंस क्या था? अफर्मेटिव था। दूसरा सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है। तो टॉम एक अच्छा लड़का नहीं है, तो यहां पर क्या आएगा? तो यहां पर काफी सिंपल हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का यूज होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का यूज होता है। तो टॉम इज नॉट अ गुड बॉय। टॉम इज नॉट आ गया क्योंकि नेगेटिव है, नॉट अ गुड बॉय। अब यहां तक तो आपको लग रहा होगा सर ये तो सिंपल सेंटेंसेस हैं, थोड़े डिफिकल्ट सेंटेंस की बात करते हैं। चलो, अगला सेंटेंस है क्या टॉम एक अच्छा लड़का है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन शुरू होगा, क्या टॉम एक अच्छा लड़का है? तो यहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स को क्या लगता है, बताएं, मिस्टेक क्या कर देते हैं? क्या मतलब क्वेश्चन यहां पर है, वर्ड क्या है? क्या। तो हमें लगता है कि हमें यूज करना चाहिए वॉट टॉम इज अ गुड बॉय, वॉट टॉम इज अ गुड बॉय। ये सेंटेंस गलत है, तो इसका क्या लिखा है? इसका मतलब डायरेक्टली इसका ट्रांसलेशन वॉट में नहीं आएगा। गाइस एक ध्यान रखना, हमें WH टाइप के क्वेश्चंस की स्टार्टिंग हर बार नहीं करनी होती है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी मेरा क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अगर उसका जवाब यस या नो में आता है तो मुझे WH से शुरू करने की जरूरत नहीं है। WH मतलब क्या? व्हेन, व्हाट, हु, whom, हाउ, ये सारे होते हैं हमारे WH। तो अगर मेरा सवाल है और उस सवाल का जवाब यस या नो में आता है तो मुझे WH से शुरू नहीं करना है। जैसे कि क्या टॉम एक अच्छा लड़का है, इसका जवाब होगा यस या नो, राइट। तो हमें यहां पर WH की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या तुमने खाना खाया, यस या नो, तो यहां पर हमें WH की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जब मैं आपसे कहता हूं क्या रवि एक अच्छा लड़का है, तो यहां पर क्या के लिए व्हाट का यूज हो ही नहीं सकता क्योंकि वो एक WH फैमिली का मेंबर है। और इस सेंटेंस का आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। कैसे? क्या रवि एक अच्छा लड़का है, तो आप क्या करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या रवि एक अच्छा लड़का है, तो आप कह सकते हैं ये नो में आप ना दे पाए, केवल यस या नो में ना दे पाए, बल्कि आपको कुछ बताना पड़े, वो सेंटेंस बोलना पड़े। ऐसे में WH फैमिली मेंबर का यूज 100% आपको करना होता है। अब अगर इसी सेंटेंस में और यही अगर मैं आपको सवाल पूछता हूं आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, क्या यहां पर आप इसका जवाब दे सकते हो यस? क्या आपका नाम क्या है? यस, नो, ऐसे तो जवाब नहीं दे सकते। आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा, मेरा नाम नील है, मेरा नाम ये है, सेंटेंस बनाना पड़ेगा। जहां पर जवाब में यस या नो होता है वहां पर हम WH से शुरू नहीं करेंगे। बट जहां पर कुछ सवाल है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, जहां पर हमें जवाब देना पड़ेगा प्रॉपर, वहां पर हम WH का यूज करेंगे। जैसे कि क्या टॉम एक अच्छा लड़का है, इसका आंसर यस या नो है, तो हम WH का यूज नहीं करेंगे। क्या आपने खाना खाया, यहां पर हम WH का यूज करेंगे बिकॉज इसका आंसर यस या नो में नहीं आता। यहां पर हम पूछेंगे व्हाट, WH टाइप क्वेश्चंस। यहां पर हम पूछेंगे WH टाइप क्वेश्चंस। मैं ऐसा कहूं क्या रवि एक अच्छा लड़का है,
क्या रवि एक अच्छा लड़का है? तो आप ध्यान दें कि यस या नो में आप जवाब दे सकते हैं, आप कह सकते हैं यस, आप कह सकते हैं नो। तो अंडरस्टूड है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न पूछा गया है, लेकिन डब्ल्यूएच फैमिली का मेंबर कभी यूज नहीं हो सकता और सेंटेंस की शुरुआत हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब से होगी और ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से रखती है। अब जब मेरा सब्जेक्ट है रवि, तो रवि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ में इज का यूज करना पड़ेगा। तो आप सेंटेंस को शुरू करेंगे इससे और आप कहेंगे इज रवि ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव पार्ट है। अब गुड पॉइंट, ये बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन अच्छा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या आएगा? क्या टॉम एक अच्छा लड़का है? टॉम क्या है? हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा इज आएगा, करेक्ट। तो इज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगा? इज एमआर में से इज, सब्जेक्ट क्या है? टॉम, इज टॉम और ऑब्जेक्ट का पार्ट अ गुड बॉय। इज टॉम अ गुड बॉय? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं क्या टॉम एक अच्छा लड़का है? इज टॉम अ गुड बॉय? और यही अगर मेरा सेंटेंस बनता है कि क्या टॉम एक अच्छा लड़का नहीं है, मतलब यहां पर मैं सवाल भी पूछ रहा हूं बट नेगेटिव में बोल रहा हूं, तो ये हुआ हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव। क्या टॉम एक अच्छा लड़का नहीं है? इज टॉम नॉट अ गुड बॉय? इज टॉम नॉट अ गुड बॉय? क्या टॉम एक अच्छा लड़का नहीं है? इज टॉम नॉट अ गुड बॉय? क्यों कहते हैं, क्यों के लिए डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर वाई यूज किया जाता है? और जो कि मैंने जो आपसे पूछा है वो एक प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये जो है इस इससे तुरंत पहले क्या आ जाएगा? व्हाई। व्हाई इज रवि अ गुड बॉय? रवि अच्छा लड़का क्यों है? मान लीजिए क्यों कहना बेटा, रवि अच्छा लड़का कैसे? हाउ, कैसे? अच्छा, अब यहां पर अगर मेरा सेंटेंस बनता है टॉम एक अच्छा लड़का क्यों है, यहां पर टॉम एक अच्छा लड़का क्यों है, क्यों है, क्या इसका जवाब होता है यस नो? ऐसा जवाब तो नहीं दे सकते, इसका एक प्रॉपर जवाब देना होगा, मतलब यहां पर हमें WH से शुरू करना पड़ेगा। तो क्यों के लिए WH क्या है? वाई। वाई, तो वाई इज थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वाई इज टॉम, टॉम हमारा सब्जेक्ट है, अ गुड बॉय, वाई इज टॉम अ गुड बॉय। एक और देखते हैं, टॉम एक अच्छा लड़का कैसे है? टॉम एक अच्छा लड़का कैसे है? यस नो में तो आंसर नहीं दे सकते हैं, प्रॉपर इसका आंसर देना पड़ेगा, मतलब यहां पर WH लगाना पड़ेगा। टॉम एक अच्छा लड़का कैसे है? कैसे के लिए हमारा WH क्या होगा? हाउ। हाउ इज टॉम अ गुड बॉय? टॉम एक अच्छा लड़का कैसे है? हाउ इज टॉम अ गुड बॉय? चलो आगे देखते हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर जवाब इंटरोगेटिव का यस या नो में है तो WH नहीं लगेगा, और अगर उसका जवाब यस नो में नहीं है बल्कि प्रॉपर एक आंसर देना पड़ेगा तो उसमें WH हमेशा लगेगा। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंजलि सोई हुई है, अंजलि सोई हुई है, तो यहां पर हमें समझ में आ रहा है कैटेगरी 1 का है, और सोई हुई है मतलब सब्जेक्ट यहां पर अंजलि है। क्या अंजलि कुछ काम कर रही है? नहीं कर रही है, सब्जेक्ट कुछ काम नहीं कर रहा है, मतलब ये हमारा सिंपल सेंटेंस का कैटेगरी 1 का सेंटेंस हुआ। अब यहां पर अंजलि सोई हुई है का ट्रांसलेशन बनाते हैं, होता है अंजलि इज, बिकॉज ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो अंजलि इज सोई हुई है। हमने पिछले क्लास में देखा था सोई हुई है, उठी हुई है, जागी हुई है, क्या होगा यहां पर? होगा अस्लीप। अंजलि इज अस्लीप। अब अगर यही सेंटेंस को मुझे नेगेटिव में बनाना होता, फर्स्ट सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव है, नेगेटिव में अगर मुझे बनाना है तो यहां पर मैं नॉट लगा दूंगा, अंजलि सोई हुई नहीं है, अंजलि सोई हुई नहीं है, सो सब्जेक्ट अंजलि इज नॉट asleep, सिंपल अंजलि इज नॉट asleep। और एक देखते हैं, अब इसका अगर मैं बनाता हूं क्या अंजलि सोई हुई है, क्या अंजलि सोई हुई है, यहां पर यस या नो में आंसर आ सकता है, तो ये इंटरोगेटिव है जहां पर मैं सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगा दूंगा। सो यहां पर इज, बिकॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में इज लगता है, सो इज अंजलि asleep। क्या अंजलि सोई हुई है? इज अंजलि asleep। अंजलि क्यों सोई हुई है? गाइज यहां पर यस या नो में आंसर नहीं आएगा, इंटरोगेटिव है बट यस नो में नहीं आएगा, तो यहां पर हमें WH का यूज करना पड़ेगा। सो क्यों के लिए क्या आएगा? वाई। वाई इज अंजलि asleep। अंजलि क्यों सोई हुई है? वाई इज अंजलि asleep। अंजलि कहां सोई हुई है? कहां, इसके लिए क्या आएगा? WH। वेयर। वेयर इज अंजलि asleep। अंजलि कहां सोई हुई है? वेयर इज अंजलि asleep। चलो अभी आगे के सेंटेंसेस देखते हैं। मेरी उंगलियां सूजी हुई हैं, तो यहां पर हमारा है पहचान हो रही है, मेरी उंगलियां सूजी हुई हैं, ये सिंपल सेंटेंस है। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? मेरी उंगलियां, मेरी सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखना गाइस, हमने सब्जेक्ट कैसे पहचाना सीखा हुआ है। मेरी उंगलियां ये हमारा सब्जेक्ट है, ओके, सो इट विल बी माय फिंगर्स। अब ये सिंगुलर नहीं है जैसे पिछले सेंटेंस में था, ये प्लूरल है, क्योंकि एक नहीं बहुत सारी उंगलियों की बात हो रही है, 1 2 3 4 4 5 कितनी भी हो सकती है। मेरी उंगलियां, माय फिंगर्स, प्लूरल है तो यहां पर हम आर का यूज करेंगे, आर, माय फिंगर्स आर। सूजी हुई हमने पहले देखा था, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, सो इट विल बी स्वोलन, सो माय फिंगर्स आर स्वोलन। अब सिमिलरली आपको अगर इसके नेगेटिव में बोलना है तो क्या आ जाएगा? मेरी उंगलियां सूजी हुई नहीं है, माय फिंगर्स आर नॉट स्वोलन। क्या मेरी उंगलियां सूजी हुई हैं? यस या नो में आंसर आ सकता है, तो WH से शुरुआत नहीं करेंगे। क्या मेरी उंगलियां सूजी हुई हैं? आर माय फिंगर्स स्वोलन। आर आएगा बिकॉज प्लूरल है।
नेक्स्ट है मेरी उंगलियां सूजी हुई क्यों है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, WH से शुरू होगा तो क्यों के लिए Y आएगा, वाई आर क्योंकि प्लूरल है, सब्जेक्ट माई फिंगर्स, वाई आर माई फिंगर्स स्वोलन। और इसी के साथ मेरी उंगलियां सूजी हुई कैसी हैं, यहां पर आएगा कैसी है, हाउ आर माई फिंगर्स स्वोलन। अब यहां से जो सेंटेंसेस आ रहे हैं थोड़े थोड़े इंटरेस्टिंग होते जाएंगे, कुछ नई नई चीजों की एंट्री होती जाएगी। सबसे पहला सेंटेंस, आप घर पर हैं, काफी सिंपल है, आप यू आर एट होम, आप घर पर हैं। अब इसी तरह से आप घर पर नहीं हैं, नहीं आ गया, नेगेटिव आ गया, सो यू आर नॉट एट होम, यू आर नॉट एट होम। क्या आप घर पर हैं, क्या आप घर पर हैं, क्या के लिए क्या आएगा, आर यू एट होम, आर यू एट होम, क्योंकि WH डालना नहीं है, यस या नो में हमारा आंसर है, तो आर यू एट होम। आर क्यों आया, बिकॉज यू क्या है, हमारा प्लूरल है। आप घर पर क्यों हैं, क्यों, क्यों के लिए भी क्या आएगा, WH लगेगा, वाई आर यू एट होम, वाई आर यू एट होम। आप घर पर किसके साथ हैं, किसके साथ है, इसका WH क्या आएगा, विथ whom आर यू एट होम। अब देखते हैं, आप सुबह से घर पर हैं, आप सुबह से घर पर हैं। अब इंटरेस्टिंग सी बात यह है, जैसे मैंने समय की एंट्री करवा दी, समय से, सुबह से, समय से की एंट्री करवा दी, वहां से समझ जाइएगा अब ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं अब आप इनका यूज नहीं करोगे। जहां से समय से का इंट्रोडक्शन हो जाएगा सेंटेंस में, वहां पर आप ये ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज नहीं करोगे, बल्कि इनकी जगह पर हैज बीन या हैव बीन का यूज होगा, हैज बीन या हैव बीन। अब यहां पर आप सुबह से घर पर हैं, यहां पर ट्रांसलेशन क्या आएगा, यू, क्योंकि आपके लिए यू आया। अब ऑक्सिलरी वर्ब तो हमें यूज करनी नहीं है, इसे हमारा तो यूज होगा नहीं, तो हमें हैज बीन या हैव बीन में से यूज करना है। आप सभी को पता है कि हैज बीन का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होगा और बाकी सभी के साथ हैव बीन का यूज होगा। तो यहां पर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो यहां पर आएगा यू हैव बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। तो यहां पर अगर आप देख रहे होंगे तो सेंटेंस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इस एम आर के बदले हमने हैज बीन हैव बीन में से दोनों में से कोई एक लगाना है। क्यों, क्योंकि समय से, सुबह से, शाम से, रात से, जब भी समय से का इंट्रोडक्शन हो जाता है वहां से हम ऑक्सिलरी वर्ब्स हटाकर इन दोनों का यूज करेंगे। सेंटेंस समझ में आ रहा है। और यही अगर मेरा सेंटेंस होता कि वो सुबह से घर पर है, वो सुबह से घर पर है, वो क्या है, हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज बीन का यूज करेंगे। तो उसका सेंटेंस क्या आएगा, ही, वो क्या है, वो के लिए ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हैज बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। सो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज बीन लगेगा, बाकी सभी के साथ हैव बीन लगेगा। अब इसी में आगे देखते हैं, अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो आप सुबह से घर पर नहीं है, यू हैव नॉट बीन एट होम। क्या करना है ना, ये हैव और बीन के बीच में एक नॉट लगा देना है, ध्यान रखना। तो अगर हैज और बीन होता तो हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, तो हैव और बीन के बीच में आपको नॉट लगा देना है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, सिंपल। अब यही अगर मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है और अगर मुझे इसे पूछना है क्या आप सुबह से घर पर हैं, क्या आप सुबह से घर पर हैं, क्या आप सुबह से घर पर हैं, यहां पर इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हैव यू बीन एट होम सिंस मॉर्निंग, हैव यू बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। यहां पर क्या आप सुबह से घर पर हैं, इंट्रोगेटिव है, हैव यू बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। और यहीं पर अगर आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना देना है कि क्या आप सुबह से घर पर नहीं है, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव भी है, क्या आप सुबह से घर पर नहीं है, हैव यू नॉट, बीच में नॉट लगा दिया क्योंकि नेगेटिव है, हैव यू नॉट बीन एट होम सिंस मॉर्निंग, यू हैव नॉट बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। हैव और बीन के बीच में नेगेटिव लगेगा, नॉट लगेगा, इस चीज का ध्यान रखना। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा हैव यू नॉट बीन एट होम सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से घर पर नहीं हैं। अच्छा चलो अभी एक एग्जांपल हम देखते हैं। यहां पर क्या सेंटेंस है, आप घर पर कब से हो, आप घर पर कब से हो। यहां पर एक चीज आपको समझ में आ रही है कि ये जो है क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पर हमें WH से शुरू करना पड़ेगा, तो WH कब से हो, कब से के लिए इंटरोगेटिव में WH में क्या आएगा, या तो आएगा सिंस व्हेन, या तो फॉर हाउ लॉन्ग, सिंस व्हेन या फॉर हाउ लॉन्ग। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि WH फैमिली के बाद जैसे हमने सिंस व्हेन लगाया फॉर एग्जांपल, इसके बाद ASMR का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज हमने यहां पर सेंटेंस में समय का इंट्रोडक्शन लाया है। जैसे कि आप घर पर कब से हो, आप, मैं किसी को पूछूंगा आप घर पर कब से हो, वो क्या बोलेगा, 2 बजे से हूं, मैं आज दोपहर से हूं, मैं आज सुबह से हूं, मैं आज सुबह 10 बजे से हूं। यहां पर हमने समय का इंट्रोडक्शन लाया है और मैंने कहा था समय का इंट्रोडक्शन जब से आएगा, समय से जब से आएगा वहां से हम ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज नहीं करेंगे, हम इज एम आर यूज नहीं करेंगे। तो WH के बाद इज एम आर नहीं आएगा, उसके बदले आएगा हैज बीन या तो हैव बीन। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, आप मतलब यू है, करेक्ट। तो यू है तो ऑब्वियसली हमारा यहां पर यूज होगा हैव बीन,
ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन कैसा बनेगा? इसका ट्रांसलेशन कैसा बनेगा? सिंस, व्हेन, हैव लग गया, फिर सब्जेक्ट आएगा यू और फिर बीन। मैंने आपको बताया था हैव बीन के बीच में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट आना जरूरी है। सो सिंस व्हेन, कब से, सिंस व्हेन, इसके बाद ऑक्सिलरी तो लगानी है नहीं, हैव बीन में से कुछ एक लगाना है, तो यू है, आप है, यू, तो हैव बीन आएगा। तो सिंस व्हेन हैव, फिर सब्जेक्ट बीच में लगेगा यू, मतलब आपके लिए यू, बीन, घर पर, एट होम, क्वेश्चन मार्क। सिंस व्हेन हैव यू बीन एट होम? देखो ऐसे सेंटेंसेस बनाते, आप घर पर कब से हो? सिंस व्हेन हैव यू बीन एट होम। या फिर मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं सिंस व्हेन की बजाय कि फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एट होम? आप घर पर कब से हो? WH, फॉर हाउ लॉन्ग have you been at home? Since when have you been at home? For how long have you been at home? और आइडियल कंडीशन में एक चीज ध्यान रखना, ये थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में जो आपको दे रहा हूं। अब समझो कोई आपको क्वेश्चन पूछ रहा है सिंस व्हेन हैव यू बीन एट होम, आपको जवाब क्या देना है? समझो कि आप कब से घर पर हो, आप कब से घर पर हो? मैं 3 बजे से घर पर हूं। सिंस व्हेन हैव यू बीन एट होम? आई हैव बीन एट होम सिंस 3 o'clock। सिंस से सवाल पूछा है, सो आई हैव बीन एट होम सिंस 3 o'clock। या तो अगर आपको पूछता है कोई फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एट होम, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एट होम, आप क्या बोलोगे? आई हैव बीन एट होम फॉर 4 hours, आई हैव बीन एट होम फॉर 3 hours। तो जैसे वो सवाल पूछ रहा है सिंस के साथ, तो आंसर आएगा सिंस, फॉर के साथ पूछ रहा है तो फॉर आएगा। अब जैसे कोई आपको पूछता है आप घर पर कब से हो, यहां बोलोगे 3 घंटे से। सिंस व्हेन हैव यू बीन एट होम? सिंस 3 hours। या तो आप क्या बोलोगे? मैं 3 घंटे से घर पर हूं, आई हैव बीन एट होम सिंस 3 o'clock। समझ रहे हो? सो जैसे उसका सवाल आ रहा है उस तरीके से सेम वर्ड्स यूज करके आपको जवाब पूछना है। बट मेन कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर हम सेंटेंस में समय से का इंट्रोडक्शन लाते हैं तो वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज नहीं करेंगे, वहां पर इस MR के बदले हम हैज बीन और हैव बीन का यूज करेंगे, और हैज बीन और हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा। जैसे यहां पर हैव यू बीन, इसी तरह से जब भी सेंटेंस में हो तो हैज यू बीन, जैसे भी हो सब्जेक्ट बीच में आएगा। चलो अभी हम ऐसे टाइप के सेंटेंसेस देखेंगे जहां पर अगर ऑब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है सेंटेंस में, तो वहां पर हम देयर का इंट्रोडक्शन कैसे लाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है तो हम देयर का यूसेज करेंगे। चलो देखते हैं। अब ध्यान में रखना, अगर कोई भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहां पर हम देयर का यूज करेंगे, और ये देयर का यूज सब्जेक्ट की जगह पर लगेगा, सब्जेक्ट की जगह पर लगेगा। चलो एक सेंटेंस देखते हैं। समझो एक सेंटेंस है एक लड़का है। अब यहां पर समझो कि एक स्टोरी की बात हो रही है, कि एक स्टोरी है, एक लड़का है, वो कल घूमने गया था, वो घूमते घूमते ब्ला 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 ब्ला। अगर आपका पूरा इस तरह से स्टोरी बन रहा है, बट पहला सेंटेंस क्या है? एक लड़का है, ठीक है। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? देखो सब्जेक्ट क्या है? एक लड़का, एक लड़का, ये मेरा सब्जेक्ट है, एक लड़का। ओके, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहां पर ना की तो बात हो नहीं रही है, नेगेटिव है नहीं, इंटरोगेटिव है नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है, अफर्मेटिव है। सब्जेक्ट क्या है? एक लड़का। अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है गाइस? ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। एक लड़का हमारा सब्जेक्ट है हूं, ये कैटेगरी 1 की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऐसे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वहां पर हमें देयर का इंट्रोडक्शन लाना पड़ेगा। तो यहां पर आप इसका ट्रांसलेशन कैसे ला सकते हो? एक लड़का, अ बॉय इज देयर, इज देयर, क्योंकि यहां पर आपका कुछ है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो एक लड़का है, अ बॉय इज देयर, आप इसे बोल सकते हो। या फिर आप इसे बोल सकते हो देयर इज अ बॉय। अब देखो ये सेंटेंस में क्या हो गया, यहां पर हमने देयर को सब्जेक्ट की जगह पर लगा दिया। ऑब्जेक्ट अगर नहीं हो तो देयर को हम सब्जेक्ट की तरह लगाएंगे, तो यहां पर हो गया हमारा सब्जेक्ट देयर, और इज अ बॉय को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, देयर इज अ बॉय। और फ्रैंकली बताऊं, जितने भी नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जो एडवांस इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं, वो अ बॉय इज देयर नहीं बोलते हैं। एक लड़का है, अ बॉय इज देयर, नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं, उसे बोला जाता है देयर इज अ बॉय। तो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, तो हम देयर का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट की बजाय, और वो देयर हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। समझ रहे हो? तो एक लड़का है, यहां पर क्या है? एक लड़का हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट चला जाता है लास्ट में, और यहां पर देयर का इंट्रोडक्शन आ जाता है सब्जेक्ट की जगह पर। सो देयर इज अ बॉय, एक लड़का है। अब समझो कि अगला सेंटेंस है 4 लड़के हैं, 4 लड़के हैं। तो यहां पर 4 लड़के हैं, मतलब गाइस एग्जैक्टली यहां पर आपको प्लूरल आ जाएगा, करेक्ट। तो 4 लड़के हैं, तो जनरली आप इसे ऐसे बोल सकते हो, आपको लगेगा कि 4 लड़के हैं, 4 बॉयज
आर देयर, बिकॉज 4 लड़के, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, है हो हूं, ये तो हमारी पहचान होगी, तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो हमें देयर का यूज करना पड़ेगा, तो 4 बॉयज आर देयर। बट आइडियल कंडीशन में एक नेटिव स्पीकर यहां आपको इसे कैसे बोलना पड़ेगा, देयर जो है ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा देयर, और उसके बाद जो भी है ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो देयर आर, आर क्यों आएगा, क्योंकि प्लूरल है, 4 लोग हैं, सो देयर आर 4 बॉयज। आप इसे बोलोगे देयर आर 4 बॉयज। कोई लड़के नहीं हैं, अब यहां पर एक लड़के की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, कोई लड़के नहीं हैं, यहां पर प्लूरल हो जाएगा। एंड सेम तरीके से सेंटेंस बनेगा, यहां पर कोई लड़के, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, नहीं मतलब नेगेटिव का सेंटेंस है मतलब ये हमारी पहचान है, तो इसमें देयर सबसे पहले आएगा, देयर आर, आर क्यों आएगा, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है, सिंपल सी बात है। सो देयर आर नो बॉयज, एस लग जाएगा, एस क्यों, क्योंकि प्लूरल है, तो एक लड़का नहीं है, बहुत सारे लड़के हैं। सो देयर आर नो बॉयज, कोई लड़के नहीं है, देयर आर नो बॉयज। चलो आगे के और सेंटेंसेस देखते हैं। चलो यहां पर एक सेंटेंस आपको दिख रहा है, एक आदमी है, यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक आदमी है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं, तो अंडरस्टूड यहां पर हमें देयर का यूज करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं। तो यहां पर आप इसे सेंटेंस में देयर को सब्जेक्ट की जगह पे लगाओगे और इसका ट्रांसलेशन आएगा, देयर इज अ मैन, एक ही आदमी है, तो देयर इज अ मैन। अब अगर सेंटेंस है कोई आदमी नहीं है, कोई आदमी नहीं है, देयर इज नो मैन, क्योंकि एक ही आदमी है, सो यहां पर मैन आएगा, देयर इज नो मैन, कोई आदमी नहीं है, देयर इज नो मैन। अब समझो कि सेंटेंस है वहां कोई आदमी नहीं है, वहां कोई आदमी नहीं है, तो यहां पर वहां के लिए आपको पता है कि देयर का यूज होता है, वहां देयर, तो यहां पर आपको सेंटेंस ऑब्वियसली शुरू करना है, देयर इज नो मैन, देयर इज नो मैन, और वहां के लिए आप यूज करोगे देयर, तो आपका पूरा सेंटेंस बन जाएगा, देयर इज नो मैन, वहां कोई आदमी नहीं है। पहले देखो कोई आदमी नहीं है, कोई आदमी, ये हमारा हो जाता है सब्जेक्ट, बट इसे हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लगाएंगे, देयर पहले आ जाएगा, देयर इज नो मैन, और वहां के लिए हम यूज करेंगे देयर। आपको लगता होगा ये सेंटेंस कैसा है, ये देयर इज नो मैन देयर, देयर इज नो मैन देयर, बट आई एम टेलिंग यू गाइस एकदम सही सेंटेंस है, इसे इसी तरह से बोले जाते हैं, नेटिव स्पीकर्स ऐसे ही बोलते हैं, वहां कोई आदमी नहीं है, देयर इज नो मैन देयर। अब समझो हमारा सेंटेंस है कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है, ये चारा मतलब वो ही नहीं जो गाय को खिलाते, वो चारा नहीं है, ये है चारा मतलब यार कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है हमारे पास, तो चारा को इंग्लिश में कहते हैं ऑप्शन, ओके ऑप्शन। अब यहां पर सब्जेक्ट है हमारा कोई चारा, कोई चारा ये हमारा सब्जेक्ट है, नहीं नहीं तो हम नेगेटिव के लिए यूज कर रहे नहीं है, मतलब ये हमारी पहचान है, तो यहां पर भी ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कोई चारा तो हमारा सब्जेक्ट है, नहीं मतलब नेगेटिव है, हमारी पहचान है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर हम देयर के साथ यूज करेंगे, तो हम इसे बोलेंगे देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन, कोई चारा नहीं है यार, देयर इज नो ऑप्शन। अब अगर सेंटेंस है कुछ नल हैं, कुछ नल हैं, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो वापस वही कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो इसका सेंटेंस बनेगा देयर आर अ फ्यू टैप्स, देयर आर का यूज क्यों हुआ है, बिकॉज यहां पर कुछ नल हैं, मतलब एक नहीं है, 2 3 10 15 जितने भी है, तो आर हो जाएगा, प्लूरल है, अ फ्यू टैप्स मतलब कुछ, सो देयर आर अ फ्यू टैप्स, कुछ नल है। अगला सेंटेंस क्या है, कई पेड़ हैं, कई पेड़ हैं, कई मतलब बहुत सारे पेड़, कई पेड़, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ओके, तो यहां पर हमारा सेंटेंस बन जाएगा देयर आर मेनी ट्रीज, एक ट्री नहीं है, दो से ज्यादा, एक नहीं है, दो से ज्यादा, बहुत सारे हैं, तो यहां पर कई पेड़ है, देयर आर मेनी ट्रीज, एस लग गया क्योंकि प्लूरल बताना है। अब यहां पर आपको सेंटेंस दिख रहा होगा कौन बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, ये हमारा इंटरोगेटिव का सेंटेंस होगा, बिकॉज यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इंटरोगेटिव हो गया। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है पता है गाइस, इंटरेस्टिंग सी बात है, यहां पर सब्जेक्ट है कौन। अभी समझो मैं हिंदी में बोलता हूं, वहां कौन बैठा हुआ है, वहां राम बैठा हुआ है, तो राम ही तो सब्जेक्ट है, मतलब वो कौन ही तो सब्जेक्ट है, कौन कौन ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा स्पेशल केस है, जहां पर अगर इंटरोगेटिव खुद ही सब्जेक्ट बन जाता है, वहां पर हम ये स्पेशल केस का यूज करते हैं। कौन बैठा हुआ है, यहां पर हमारा सब्जेक्ट हो गया कौन, और ये चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बिकॉज ये हमारे कैटेगरी 2 में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, एंड टेंसेस में भी काफी सारे ऐसे टेंसेस है जहां पर ये चीज स्पेशल केस की बहुत रिक्वायरमेंट लगेगी, सो ध्यान से सीख लेना, समझ लेना। अब यहां पर इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, कौन, कौन के लिए हमारा WH क्या है, हु इज सिटिंग, हु इज सिटिंग, हु आया, WH आया, इज आया, सिटिंग आया, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हु इज सिटिंग, कौन बैठा हुआ है। अब अगला सेंटेंस है कौन कौन मेरे साथ है, कौन कौन मेरे साथ है, तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, कौन कौन, यही हमारा सब्जेक्ट है, तो ये हमारा स्पेशल केस हो गया, क्योंकि हमारा जो WH फैमिली है वही हमारा सब्जेक्ट हो गया, WH फैमिली जो है वो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, कौन कौन मेरे साथ है, तो यहां पर कौन कौन के लिए WH क्या आएगा, हु ऑल, आर क्यों आएगा, हु ऑल के बाद आर क्यों आएगा, क्योंकि एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही, हु ऑल, और फिर ऑब्जेक्ट आर विथ मी।
अब यही अगर मुझे नेगेटिव में बनाना होता, कौन कौन मेरे साथ नहीं है, नेगेटिव में बनाना होता, नेगेटिव इंटरोगेटिव, तो यहां पर मेरा सेंटेंस क्या आ जाता, हु ऑल आर नॉट विथ मी, हु ऑल आर नॉट विथ मी, हु ऑल आर नॉट विथ मी। समझ रहे हैं? अगला सेंटेंस। अब गाइज यहां पर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, वहां किसका भाई है, वहां किसका भाई है। गाइज यहां पर हमारा सब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि यहां पर है किसका भाई, किसका भाई, यही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, जो एक WH फॉर्म का सब्जेक्ट है। तो यहां पर स्पेशल केस हो जाएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही WH फॉर्म में बन रहा है, तो यहां पर हो जाएगा WH, किसका भाई, हुज ब्रदर, हुज ब्रदर, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, हुज ब्रदर इज, और ऑब्जेक्ट देयर, हुज ब्रदर इज देयर, वहां किसका भाई है, हुज ब्रदर, ये हमारा हो गया WH फॉर्म का सब्जेक्ट, ठीक है, इज देयर। अब यही सेंटेंस अगर इस तरह से होता, वहां किसके भाई हैं, वहां किसके भाई हैं, तो ये सेंटेंस कैसे बन जाता, हुज, ये तो आ जाता, वहां किसके भाई हैं, एक भाई नहीं, ये दो से ज्यादा लोग हैं, तो हुज ब्रदर्स, ब्रदर्स ऐसा जाएगा, और इसके बदले हम ऑक्सिलरी वर्ब आर यूज करेंगे, बिकॉज प्लूरल है, हुज ब्रदर्स आर देयर। अब अगला सेंटेंस है, वहां कौन सी शर्ट रखी हुई है, कौन सी शर्ट रखी हुई है, सब्जेक्ट हमारा WH में बन जाता है, कौन सी शर्ट, इंट्रोगेटिव स्पेशल केस बन जाता है, तो विच शर्ट आ गया, ओके, विच शर्ट आ गया, इज आ जाएगा, रखी हुई को कीप बोलते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है केप्ट, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, थर्ड फॉर्म केप्ट हो जाती है, तो विच शर्ट इज केप्ट, वहां के लिए हम लगा देंगे देयर, क्वेश्चन मार्क, विच शर्ट इज केप्ट देयर, यह हो गया हमारा पूरा सेंटेंस, वहां कौन सी शर्ट रखी हुई है, विच शर्ट इज केप्ट देयर। अब यहां पर आपको एक सेंटेंस दिख रहा है, आप में से कितने ऑफिस में हैं। गाइस अगर मैं आपको ऐसे सवाल पूछना, आप में से कितने लोग ऑफिस से हैं, हम में से 4 लोग ऑफिस में हैं, हम में से 4 लोग ऑफिस में हैं, तो यही हमारा सब्जेक्ट हो गया, हम में से 4 लोग, और वही यहां पर है जो सवाल मैं पूछ रहा हूं, आप में से कितने, हम में से 4, तो यही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, आप में से कितने, तो यहां पर हमारा स्पेशल केस इंट्रोगेटिव हो जाता है, यहां पर हम WH का यूज करेंगे। तो अगर आप में से कितने, इसको हमें WH फैमिली में यूज करना है, तो आप क्या बोलेंगे, आप में से कितने, हाउ मेनी ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू, ये हमारा पूरा का पूरा WH बन गया, हाउ मेनी ऑफ यू। अब आर आ जाएगा, क्योंकि प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो आर ऑफिस में, इन दी ऑफिस, क्वेश्चन मार्क, हाउ मेनी ऑफ यू आर इन दी ऑफिस, आप में से कितने ऑफिस में हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर इन दी ऑफिस, बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस। टेबल पर कितना पैसा पड़ा हुआ है। अब गाइस अगर मैं आपको बोलूं टेबल पर कितना पैसा पड़ा हुआ है, आप बोलोगे टेबल पर 100 रुपया पड़ा हुआ है, टेबल पर 100 रुपया पड़ा हुआ है, तो 100 रुपया वही हमारा सब्जेक्ट है, कितना पैसा पड़ा हुआ, 100 रुपया पड़ा हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, बट ये WH की फॉर्म में पूछा जा रहा है, स्पेशल केस है, अभी आपको समझ में आ रहा है, तो कितना पैसा पड़ा हुआ है टेबल पर, इसका ट्रांसलेशन क्या आएगा, कितना पैसा पड़ा हुआ है, हाउ मच मनी इज, हाउ मच मनी, WH क्या है, हाउ मच मनी, कितना पैसा, हाउ मच मनी, इज करेक्ट, क्योंकि सिंगुलर है, मनी गाइज हमेशा सिंगुलर आएगा, क्योंकि हम मनी को 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, 4 मनी नहीं बोल सकते, यहां पर हो जाएगा हमारा सिंगुलर, इज, पड़ा हुआ, लाइंग थर्ड फॉर्म है, पिछली वीडियो में बताया था, लाइंग आ जाएगा, टेबल पर, ऑन द टेबल, हाउ मच मनी इज लाइंग ऑन द टेबल, ध्यान से समझ गए हो, ध्यान से समझ गए हो, हाउ मच मनी, कितना पैसा, हाउ मच मनी टेबल पर पड़ा हुआ है, इज लाइंग ऑन द टेबल, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। क्लास में किसकी बहन बैठी है, किसकी बहन, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है जो WH फॉर्म में है, किसकी बहन, उसकी बहन, तुम्हारी बहन, किसकी बहन तो WH में है, तो WH के लिए किसकी बहन को क्या बोलेंगे, हुज सिस्टर, उसके बाद आएगा इज बैठी हुई, क्लास में बैठी हुई, सिटिंग इन द क्लास, हुज सिस्टर, WH बन गया, किसकी बहन, हुज सिस्टर, इज आ गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑब्जेक्ट में हम लगा देंगे सिटिंग इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क। तुम्हारा कौन सा भाई मेरे साथ है, तुम्हारा कौन सा भाई, ये पूरा का पूरा मेरा सब्जेक्ट बन गया, बट ये WH फॉर्म में है, तो तुम्हारा कौन सा भाई, गाइज इसका ट्रांसलेशन क्या आएगा, विच ब्रदर ऑफ योर्स, तुम्हारा कौन सा भाई, विच ब्रदर ऑफ योर्स, ये पूरा का पूरा हमारा WH बन गया, विच ब्रदर ऑफ योर्स, इज लग जाएगा मेरे साथ, विथ मी, विच ब्रदर ऑफ योर्स इज विथ मी, ये पूरा हो गया हमारा, विच ब्रदर ऑफ योर्स, WH में हमारा सब्जेक्ट लग गया, विच ब्रदर ऑफ योर्स इज विथ मी। तो ओवरऑल हमने सिंपल सेंटेंस के प्रेजेंट के कैटेगरी 1 में क्या क्या सीख लिया है, या तो हम सेंटेंस बना सकते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव में, या तो फिर अगर समय से का इंट्रोडक्शन हो जाता है सेंटेंस में, अगर समय से आ जाता है तो वहां पर हम ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलना बंद कर देंगे, हैज बीन, हैव बीन यूज कर देंगे, और अगर वही नेगेटिव में सेंटेंस है तो हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन हो जाएगा। अगर हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें देयर का इंट्रोडक्शन लाना पड़ेगा, और ये देयर कहां पर, सब्जेक्ट की जगह पर लगेगा। एंड चौथा लास्ट में हमने सीखा स्पेशल केसेस, जहां पर अगर सब्जेक्ट ही
WH के फॉर्म में है तो वो बन जाएगा इस फॉर्म में इंटरोगेटिव और इस फॉर्म में नेगेटिव इंटरोगेटिव। ये 4 मेन चीजें हमने सीखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। सेंटेंसेस बनाना हम सीख रहे हैं गाइस। एक बार आपको सेंटेंसेस बनाना अच्छे से आ गया तो अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करके हम फ्लुएंसी जरूर लाएंगे। बट ये सारे जो क्लासेस हैं, ये सारे जो वीडियोस है, आपको आपका बेस बना रहे हैं, आपको सेंटेंसेस धीरे धीरे बनाने की तरफ लेकर जा रहे हैं। फुल फोकस रखना, क्लास को बार बार देखो, रिपीट करो, कुछ भी डाउट हो तो पूछो, बट दीज क्लासेस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। चलो मिलते हैं अगले क्लास में।